सो इफ़ यू थिंक कि नीट बस जो स्मार्ट पीपल होते हैं वही निकालते हैं, सो ये वीडियो बस आपके लिए बनाई गई है। सो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखना आप, और आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस वीडियो से। मैंने 2022 में नीट का एग्ज़ाम दिया था अपना, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नीट क्लियर किया था। मैंने क्या क्या ऐसी चीज़ें करी या फिर क्या क्या मैंने चेंजेस लाए जिससे मुझे फ़र्क पड़ा मेरे पढ़ाई में, या फिर जिससे मुझे फ़ायदे मिली मेरे पढ़ाई में। जो सबसे पहली चीज़ है कि हर जो बच्चा है कोई भी जो है वो एक एवरेज से ही स्टार्ट करता है। मैंने भी जब स्टार्ट करी धीरे धीरे चीज़ें, तो मुझे कोई चीज़ें आती थी, कोई चीज़ें नहीं आती थी। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे आपके बैच में या फिर जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, जहाँ पे वो बहुत जल्दी आंसर देते होंगे, वो चीज़ें ज़्यादा रिटेन करते होंगे, बट आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना है। क्योंकि अगर आप एक बार कंपेयर करने लगो तो जो चीज़ें आपको आती है वो भी चीज़ें नहीं सीख पाओगे, और आप उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। आपकी ज़्यादा टाइम जो है वो जाएगी कंपेयर करने में। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि नॉट डूइंग इनफ क्वेश्चंस। मतलब आप पढ़ तो रहे हो, आप सब कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने बायोलॉजी लिया, आपने बायोलॉजी पढ़ लिया, फिजिक्स लिया, आपने फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री को पढ़ लिया, लेकिन आप उसके क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो। तो जब तक आप कोई चीज़ के क्वेश्चंस नहीं करोगे, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे बार बार, आपको पता नहीं चलेगा कि आप उस सब्जेक्ट में कितने अच्छे हो, कितने माहिर हो। बहुत बार ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको लगेगी आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लेकिन अगर आप उस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं करते हो तो आप समझ लो कि कभी भी आपका वो चैप्टर पूरा नहीं होने वाला है। कभी भी आप उस चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हो, आपके सामने आएंगे तो आपको नए जैसे लगेंगे। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बार बार क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चंस रिपीट्स करो बार बार। अगर आपको सेम चीज़ें बार बार आएगी, सेम क्वेश्चंस बार बार आएंगी, सामने आएंगी, तो आपके माइंड वो जल्दी वर्क करेगा। क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन ही आने वाले हैं। आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन को नहीं बता पा रहे हो कि क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करोगे, तो वो बिल्कुल भी कभी फायदा नहीं होने वाला है। तीसरा पॉइंट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपनी पढ़ाई में, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, ठीक है, आपने एक दिन पढ़ाई कर ली 5 घंटे, दूसरे दिन 6 घंटे पढ़ ली, अगले 4 दिन आपने पढ़ाई नहीं करी, तो वो आपको कभी भी फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। आपको रोज़ पढ़ाई करनी है, रोज़ आपको टाइम देना है, हर एक सब्जेक्ट को आपको अलॉट करके चलना है कि आपको इस सब्जेक्ट को इतने मार्क्स देने, इस सब्जेक्ट को इतने मार्क्स देने, तभी करके आप उसको कंप्लीट कर पाओगे और पूरा कर पाओगे। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ है। देन जो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो नई नई स्टार्ट करते तैयारी, नई नई नीट की तैयारी चालू कर रहे हैं, वो देखते हैं कि मेरा दोस्त ये पढ़ रहा है, मेरा दोस्त इस बुक से पढ़ रहा है, मेरा दोस्त इस किताब से पढ़ रहा है। उस चीज़ों में क्या होती है कि वो इधर उधर उनका माइंड जाता है। ऐसा अगर आप करोगे तो अगर आप 4 तरह की बुक्स पढ़ रहे हो, 4 अलग अलग जगह की बुक्स पढ़ रहे हो, तो क्या होगा कि आपका माइंड कभी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा। और आप 4 जगह से इन्फॉर्मेशन ले भी लोगे तो आपकी जो डिटेन की कैपेसिटी होगी वो आप उतना डिटेन नहीं कर पाओगे। और आप सोचो अगर रिवीजन भी करने जा रहे हो तो क्या आप 4 मटेरियल से रिवीजन कर सकते हो? क्या बिल्कुल नहीं कर सकते आप। इसके लिए आपको क्या करना है, बस एक मटेरियल जिसमें से भी एनसीईआरटी सबसे मेन है। एनसीईआरटी शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। एनसीईआरटी जिसमें से मेन होनी चाहिए वो आपको कंप्लीट करनी ही करनी है। उसको बार बार आपको पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, स्पेशली बायो में। तो आपको उसको समझ लो कि वो बाइबल है बायो के लिए। अगली चीज आती है कि कंसिस्टेंट हो के तो आपको पढ़ना ही है। साथ साथ जिस टाइम में आप जो भी पढ़ रहे हो उस टाइम में आपका पूरा फोकस उस पर ही होना चाहिए। फोकस पूरा आपकी जितने देर भी आप पढ़ते हो उतने देर बस पढ़ाई पे होना चाहिए। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे भी आपका फोकस नीट पे ही होना चाहिए। अगर आप 2 घंटे पढ़ते पढ़ते भी देख रहे हो कि इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा होगा, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा होगा, दुनिया में आसपास क्या चली, तो आप वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। आपको जितने देर भी पढ़ना है वो फोकस होके पढ़ना है। ये बात लिख लो कि फोकस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक। देन आता है स्मार्ट स्टडी करना। मतलब आपको प्लान करना है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको 10 घंटे दे दिया, दूसरे सब्जेक्ट को 1-1 घंटे दे दिया, ऐसा नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट्स को एक टाइम में मैनेज करके चलना है। आपको कुछ सब्जेक्ट को जो आपको नहीं आ सकता है, हो सकता है आप उसको 1-2 घंटे ज़्यादा दे दो, दूसरे सब्जेक्ट को 1-2 घंटे कम दे दो, लेकिन आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग भी सब्जेक्ट सोच के रखना है। क्योंकि बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री उसके बाद आने वाला है। बायोलॉजी को आप नेग्लेक्ट मत करना कभी भी। बायोलॉजी जो है सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। हो सकता है बहुत लोगों को फिजिक्स में दिक्कत आती है, जो फिजिक्स में बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बट आपको वो चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको भी फिजिक्स में दिक्कत आ रही है तो आप फिजिक्स को 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट को पूरा नेग्लेक्ट कर दो। आपको उसको भी ध्यान में लेके चलना है, तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके लेके चलना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहूँगा। धीरे धीरे मैं इस पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ आपको कि कैसे नीट का प्रिपरेशन करना चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, मैंने क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जिससे मैं 500 मार्क्स, 300 मार्क्स, 400 मार्क्स, मेरे स्टार्टिंग में तो 400 मार्क्स भी आए, 300 मार्क्स भी आए, तो कैसे मैं वो 300-400 मार्क्स से 650, 660, 690 तक स्कोर करने लगा लास्ट में जाके मॉक टेस्ट में। तो ये चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बताऊँ।
सो एक चीज़ याद रखो कि नीट ऐसा नहीं है कि जो स्मार्ट होता है वही निकालता है। जो बंदा हार्ड वर्क करता है, जो बंदे में डेडिकेशन है, जिसको लगता है कि वो नीट निकाल सकता है, वो ज़रूर नीट निकालेगा। सो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि आप नीट नहीं निकाल सकते हो। हमेशा जो स्मार्ट वन होते हैं वही नीट नहीं निकालते, जो हार्ड वर्किंग होते हैं, जो अपने पे विश्वास रखते हैं, जो खुद पे विश्वास रखते हैं कि वो निकाल सकते हैं, वो भी नीट निकालते हैं।